अक्टूबर नवंबर 2016 QP12 पार्ट 3 है और ये हमने 17 क्वेश्चन तक पार्ट 2 में किए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 18। सर्कल प्रॉपर्टीज़ से ये क्वेश्चन लिया गया और सर्कल प्रॉपर्टीज़ में हमें यहाँ पर अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। एंगल्स y एंगल निकालना है, t निकालना है, x निकालना है और z ये एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। हम इसको स्टार्ट करेंगे हमेशा, क्योंकि सर्कल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ओ डी डिस्टेंस इज रेडियस, ओ बी आल्सो रेडियस एंड ओ ई भी रेडियस है। और रेडियस के मैंने डैशेस डालें, इसका मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब हमें पता है कि अगर ये सर्कल से कोई सेंटर से लाइन पास करेगी, जिस तरह से ये बी ई लाइन पास कर रही है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। दिस इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ये डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर से पास कर रही है। डायमीटर पे एंगल हमेशा ट्वाइस ऑफ द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि टी ए से पॉइंट पे एंगल टी है, इसका ये ट्वाइस होगा। इसी तरह से हमारे पास z एंगल का ट्वाइस हमारे पास x है, x इज़ इक्वल टू ट्वाइस z, लेकिन इसे हमें वैल्यू नहीं निकल रही, तो हम एक और यहाँ पर निकालते हैं कोई टाइप के जिससे हमारे पास कोई एंगल निकल सके। जैसे कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है a पॉइंट, b पॉइंट, c नंबर 3, D नंबर 4। देर आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, इसलिए हम इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, क्योंकि ये 4 साइडेड फिगर है। AB, BC, CD और AD ये 4 साइडेड फिगर है। ये मैं सेपरेट करके आपको बना देता हूँ। ये देखें, ये 4 साइडेड फिगर है जो कि A से शुरू होती है, A, B, C और D। और इसमें एक एंगल मुझे नज़र आया है विच इज़ 34 डिग्री एंड ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल। 180 माइनस 34 डिग्री, यानी कि इनका सम ऑपोजिट एंगल्स हमेशा 180 डिग्री पे होते हैं और इनका सम 180 डिग्री होता है। 180 में 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ये आ गया 146। एंगल सी इज़ 146। So value of y is 146. ये value of y आ गई। Another cyclic quadrant we have which is B, C, D and E. E, B, C, D ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये भी सर्कल के ऊपर लाई कर रही है। y is equal to 146 degree. So the opposite angle between a cyclic quadrilateral always supplementary, or the sum of these two equals to 180 degrees. So we can find the value of E, 180 minus 146, which is equal to 34 degree. So Z, angle Z is 34. एंगल Z हमारे पास 34 निकला है। और अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? वो प्रॉपर्टी है कि एंगल एट सेंटर इज़ इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये एंगल सेंटर पे एंगल O पे ये एंगल X जो है वो ट्वाइस होगा सर्कमफ्रेंस पे। एंगल हमें 34 है, इसका डबल कर देंगे, यानी कि Z का डबल। दिस इज़ इक्वल टू ट्वाइस 34। 2 4 द 8, 2 3 द 6, 68। ये एंगल 68 आ गया। और रिमेनिंग एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन के प्रॉपर्टी के मुताबिक, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन होती हमेशा 180 डिग्री पे है। ये सेंटर O है और ये टोटल एंगल 180 होता है। इसलिए इसमें से अगर कोई एंगल निकल जाता है, जिस तरह से ये एंगल हमारे पास 68 निकाल दिया जाए, तो रिमेनिंग एंगल आपके पास 68 180 में से माइनस करें तो ये रह जाएगा 180 माइनस 68 डिग्री। 180 माइनस 68 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 180 में से 68, 2 और 1 112। 112 इज़ द एंगल, इज़ द डबल एंगल ऑफ T, because T at circle at the circle of the circle.
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि ए पर ये लाई कर रहा है और हमेशा ये सेंटर पे ट्वाइस होगा इसका, यानी कि टी का डबल। और मैं ये आपको इसकी डायग्राम अलग से बना देता हूँ। ये देखें, ये ए है और ये है सेंटर। सेंटर पे हमेशा एंगल डबल होता है सर्कमफ्रेंस से, इसलिए सर्कमफ्रेंस पे एंगल होगा हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। 112 का हाफ कर देंगे, 2 5 द 10 एंड 2 6 द 12, 56 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ टी इज़ 56 डिग्री। इस तरह से हमने क्वेश्चन ब्रेक किया है, हमारे पास सारे आंसर आ गए हैं। वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 68, दिस इज 68 डिग्री। वैल्यू ऑफ वाई इज़ 146 डिग्री, value of y is 146 degree. Value of z is 34 degree, this is 34, and the value of t is 56. यही इसके आंसर्स हैं, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 और नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें डायग्राम को शेड करना है, लेकिन इससे पहले एक मैं आपको रूल दे रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मींस ए माइनस बी। इंटरसेक्शन की जगह डिफरेंस आ जाएगा और बी पे से कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर देंगे, ए माइनस बी। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसकी अगर वेन डायग्राम देखेंगे तो कुछ वेन डायग्राम इस तरह की होगी। ए ये है, बी ये है, ए में से बी से निकाल दें, माइनस कर दें, तो ये पोर्शन इसका जो होगा वो शेड किया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, यानी कि ए माइनस बी यूनियन सी। ए में से बी निकाल दें और सी के साथ यूनियन ले लें। ये पोर्शन हो गया ए माइनस बी और यूनियन सी के साथ ये यूनियन लेना है। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट ए इन माइनस बी यूनियन सी कंप्लीट होगा। सी पूरा सेट सी लेंगे हम। ये हमारे पास सी सेट जो है वो ये भी होगा इसमें शामिल और सी ये भी होगा, मगर ये हम ए में से बी को माइनस कर देंगे। ए में से बी निकल गया लेकिन सी कंप्लीट है, सी के साथ यूनियन है, ये इसका शेड हो गया। नेक्स्ट को पार्ट है पार्ट बी। इन अ ग्रुप ऑफ 36 स्टूडेंट्स 23 स्टडी स्पेनिश, 17 स्टडी फ्रेंच। और पहले हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम जो है वो ये है कि ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें 36 एलिमेंट्स हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 इन द यूनिवर्सल सेट स्पेनिश में 23 हैं, फ्रेंच हैं 17 और स्पेनिश नॉर फ्रेंच स्पेनिश में होंगे लेकिन फ्रेंच उसमें शामिल नहीं है। नाइदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच वो 4 हैं। और इसके बाद वो कहता है फाइंड द वेन डायग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। ये फ्रेंच हैं, इसका नाम आप एक्स रख लें जो दोनों पढ़ते हैं। और 23 माइनस एक्स ये हमारे पास हैं स्पेनिश, सिर्फ स्पेनिश वाले, क्योंकि टोटल स्पेनिश के हैं 23 और फ्रेंच के हैं 17। एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 17 ये हैं तो 17 में से भी एक्स माइनस कर दें, एक्स कॉमन है। एक्स वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में हैं, दोनों स्टडी करते हैं स्पेनिश भी और फ्रेंच भी, लेकिन जो दोनों स्टडी नहीं करते वो 4 हैं। टोटल एलिमेंट्स 36 हैं। अब हम इन्हें टोटल करते हैं। 23 माइनस एक्स विच आर ओनली स्पेनिश, स्टडी ओनली स्पेनिश, एंड विच आर बोथ स्टडी स्पेनिश एंड फ्रेंच आर एक्स। 17 माइनस एक्स जो सिर्फ फ्रेंच स्टडी करते हैं प्लस 4 और वो ना स्पेनिश है ना
फ्रेंच वाले हैं, और टोटल इज इक्वल टू 36। एक्स कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। 17 प्लस 23 40, 40 प्लस 4 44। वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी हमने। एक्स माइनस एक्स है, 44 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 36। 44 माइनस 36 इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स का आंसर आपके पास आ गया 8। 8 वो लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों स्टडी करते हैं। यही इसका आंसर है। ये फर्स्ट की डायग्राम हो गई आंसर की में, हमारे पास और सेकंड 8 है। ये आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन हम लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में वो ये कह रहा है कि हमें 2 सीक्वेंस हैं और 2 सीक्वेंसेस हैं। 2 सीक्वेंसेस है 1 3 5 as their first 3 terms. In the first sequence, each term is 2 more than the term before it. Find an expression in terms of n for the nth term. 1 3 5। इसका रूल ये है nth term निकालने का कि आपने इसमें से माइनस करना है सेकंड में से फर्स्ट को। ये आ जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से, 2n आ गया, और इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म में से। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मीन्स -1। अब -1 और 2n को ऐड कर देंगे, 2n माइनस 1। इसका आंसर आ गया। ये रूल है, सिंपल ये तरीका है इसका nth टर्म निकालने का। नेक्स्ट है kth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इसकी kth टर्म निकालनी, यानी कि ये हमारे पास जो गिवन है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, ये है nth टर्म। n की जगह k लगा दें, kth टर्म निकलाएगी 2k माइनस 1। दिस इज kth टर्म। kth term is given which is equal to 841. So this is 841 because kth term is 841. 841 is equal to 2k minus 1. 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, प्लस 1 हो जाएगा 2k। 842 is equal to 2k. Dividing both sides by 2 we get the value of k. 2 4 the 8, 2 2 4, 2 4 the 2. So k is 421। वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में द nth टर्म ऑफ द सेकंड सीक्वेंस इज दिस। फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। फोर्थ टर्म मींस n वैल्यू ऑफ n 4 लगा देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 4 लगा देंगे। 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 और 4 माइनस 4। 4 माइनस 4 0 होता है, तो ये सारी वैल्यू ही 0 हो गई। 2 पावर 3 माइनस 0, 2 पावर 3 यानी कि 4 माइनस 1 3, 2 पावर 3 मीन्स 8। ये इसका आंसर आ गया 8। नेक्स्ट है फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5 लगा देंगे। ये फिफ्थ टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। 2 पावर 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 पावर 5 मीन्स 2 पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 कैंसिल कर दें, 2 टू द 4। 2 पावर 4 होता है 16। 16 माइनस 2 14। इसका आंसर आ गया। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास आंसर्स हैं इसके। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सारे आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म रेन ड्रॉप्स फॉल इनटू अ सिलेंडर। ये एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये एक सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, स्ट्रेट है, और इस सिलेंडर का रेडियस हमें गिवन है विच इज़ 20 mm इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, 20 मिलीमीटर। इस सिलेंडर में रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं इसमें, और ये हम थोड़ा सा सिलेंडर को ठीक कर लेते हैं। ये हमारे पास है सिलेंडर, और इसमें रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं, और उनमें ये हमारे पास इसकी हो गई, इसका रेडियस 20 mm, और ये 20 mm इसका सिलेंडर का रेडियस है। अच्छा, उसमें सफ़ियर जो है वो सफेरिकल है, रेन ड्रॉप्स है सफेरिकल है, और सफ़ियर होने की वजह से इनमें ये सफ़ियर हैं रेन ड्रॉप्स, और हर ड्रॉप का रेडियस 2 mm है। ये रेडियस 2 mm है,
यानी कि एक सफ़ियर का, ये सफ़ियर है और इसका ड्रॉप का रेडियस है 2 मिलीमीटर। अगर इस सफ़ियर का हम वॉल्यूम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक सिंगल सफ़ियर का वॉल्यूम क्या है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें जब देखा गया तो स्टॉर्म के बंद होने के बाद तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो था वो 16 मिलीमीटर हाइट तक की डेप्थ में था। इस हाइट पे वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया था। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फिर बताएं रेन ड्रॉप्स कितने थे। सबसे पहला काम तो हम इस रेन ड्रॉप का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप इक्वल्स टू, फार्मूला हमारे पास गिवन है, विच इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। बिकॉज रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप इज़ 2, सो वी हैव आफ्टर सब्स्टिट्यूशन 4/3 पाई 2 power 3. 2 power 3 means 8. 4/3 pi into 8. 8 into 4, 32. 32/3 ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है फार्मूला बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वी सी पाई आर रेडियस है, रेडियस हमारे पास है 20, स्क्वायर हाइट है 16 हाइट तक ये फिल हुआ है वाटर से। पाई 20 स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई बाय 16, 6400 पाई। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में देखना है ये है कि ड्रॉप्स कितने हैं, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं। 6400 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर में ये ड्रॉप्स इतने हैं। ये देखते हैं कि टोटल ड्रॉप का वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर ये है, डिवाइड कर लेते हैं। 3 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। पहले हम यहाँ लिखते हैं 6400 पाई डिवाइडेड बाय 32 पाई बाय 3। हम इससे डिवाइड कर रहे हैं 32 पाई बाय 3, यानी कि 6400 पाई डिवाइडेड बाय 32 पाई बाय 3। इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स देखने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और 3/32 पाई या बस वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो गया। अब कैंसिलेशन के बाद अब हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। 32 1 था 32 64, 200 यह है, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 ड्रॉप्स इसमें आ गए। यही इसका आंसर है, ये इसका आंसर हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ तक ये लेक्चर था।